तो आज या कल में रूस यूक्रेन के बीच चौथे दौर की बातचीत होनी है। हमारी सहयोगी गीता मोहन की ये रिपोर्ट देखिए। उम्मीद ज्यादा ना रखें क्योंकि 2 राउंड्स ऑफ निगोशिएशंस हो चुके हैं। एक चीफ निगोशिएटर लेवल टॉक्स और दूसरा विदेश मंत्रियों के बीच जो बातचीत हुई। अब देखना ये होगा कि क्या जो प्रस्ताव रखा है यूक्रेन ने वो पुतिन उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, यानी कि इजराइल के मीडिएशन को। टर्की में जो मीडिएशन हुआ वो फेल हो चुका है, लेकिन नफ्ताली बेनेट कुछ समय पहले मॉस्को गए थे। तो क्या इजराइल एक रोल प्ले कर सकता है या नहीं? यहाँ पर पुतिन ने कल ही एक स्टेटमेंट में कहा था कि पॉजिटिव मोमेंटम और मूवमेंट है टॉक्स को लेकर, लेकिन अगर दोनों अपने स्टैंड पर अड़े रहे तो आगे बढ़ना मुश्किल है। और वहीं रशिया अपने जो डिमांड्स है वो बढ़ाता जा रहा है। यूक्रेन के लिए मुश्किलें आगे और बढ़ जाएंगी अगर वो जल्द से जल्द एक निगोशिएटिंग टर्म पे ना पहुंचे। तो 19 दिन हो चुके हैं रूस यूक्रेन युद्ध को। किसी भी वक्त ये कहा जा रहा है कि ये विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है। लगातार बमबारी दोनों ओर से की जा रही है और 19 तस्वीरें रूसी हमले की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अलग अलग शहरों को तो निशाना बनाया गया, लेकिन ये कोशिश रूसी सेना की ओर से की जा रही है कि आम नागरिकों को कम से कम क्षति पहुंचे। इसलिए इन शहरों को घेर तो रहा है रूस, लेकिन लगातार अपनी रणनीति में बदलाव कर रहा है ताकि आम नागरिक, बच्चे, बुजुर्ग इन हमलों में मारे ना जाएं, उन्हें सेफ पैसेज मिल सके, वो सुरक्षित स्थानों तक पहुंच सके। ये भी लगातार कोशिश की जा रही है ताकि जो नुकसान यूक्रेन की आम जनता को है, उनके नागरिकों को हो, वो कम से कम हो। कीव पर कब्जे के लिए आगे बढ़ती है रूसी फौज, उनके टैंकर्स आप देख सकते हैं। लगातार कई ऐसे शहर हैं, कीव और खार्किव खासतौर पर, जहां पर इस तरह की फोर्सेस बॉर्डर्स पर तैनात हैं, शहर में भी दाखिल हो चुकी हैं, लेकिन जो वार पलटवार की स्थिति है वो इस वक्त काबू में है। रह रहकर कई शहरों में, खासतौर पर 19 शहरों में यूक्रेन की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। अब यूक्रेन पर बम बरसाते ये विमान हो, इनके हेलीकॉप्टर्स हो, जिस तरीके से इन युद्ध पोतों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे यही लगता है कि किसी तरीके से लॉजिस्टिक्स की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन रणनीति में बदलाव है। गौरव सावंत मेरे सहयोगी इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गौरव, देखिए, अब लगातार ये कहा जा रहा है कि 19 दिन बीत चुके हैं। यूक्रेन ने जिस तरह से जवाब दिया है उसमें उनकी टेरिटोरियल आर्मी का एक अहम योगदान है, लेकिन 19 शहरों में अलर्ट जारी करना क्या खतरा दर्शाता है? ये दरअसल युद्ध विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा है, या फिर अभी हम ये माने कि हमें चौथे दौर की बातचीत का इंतजार करना चाहिए? ये मान लेना चाहिए, अगर 24 में से 19 शहरों में और प्रांतों में इस समय एयर रेड सायरन लगातार बज रहे हैं, तो 19वें दिन रूस अपने ऑपरेशंस को इंटेंसिफाई कर सकता है, बहुत तेज कर सकता है। रूस ने अपनी कुछ फोर्सेस को रीग्रुप भी किया है। जिस तरह से इरपिन और बूचा के इलाके में अब किसी के जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा इमरजेंसी इवैक्यूएशन कराया जा रहा है बहुत तेजी से इरपिन, बूचा, ब्रोवरी और कीव के बाहरी इलाकों से। यहाँ के जो गवर्नर है ओलेक्सी कुलेबा, वो लगातार लोगों से कह रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी इन इलाकों से निकले, और सरकार बसें दे रही है लोगों को सुरक्षित लाने के लिए। स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं लोगों को लवीव ले जाने के लिए, न केवल यहाँ राजधानी कीव से बल्कि खार्किव से, मारियोपोल से, कई और शहरों से, क्योंकि खतरा अब 3 तरफ से बहुत तेजी से कीव पर बढ़ रहा है। और फोकस अब ये है कि किसी तरह राजधानी कीव को बचाया जाए। कुछ कमी यहाँ पर जरूर है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स की, एनलॉ सिस्टम की, जैवलिन सिस्टम की, और स्मॉल आर्म्स उनके पास है, बड़े हथियार उनके पास, उनकी कमी लग रही है एक बड़े ऑपरेशन से पहले। ने